नमस्कार साथियों। मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी जिसके कारण मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था और गला भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। तो 1-2 दिन की रिकॉर्डिंग जो है ना वो पूरी डिस्टर्ब हो गई थी। तो चलिए हम अभी अपनी जो नॉर्मल जो सेट्स का डिस्कशन कर रहे हैं उसको शुरू करते हैं। और इस सेट में मैं मैथमेटिक्स का उत्तर बता दूंगा, लेकिन मैं उसके प्रश्नों को यहाँ सॉल्व नहीं करने बैठूंगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है लेकिन उम्मीद करता हूँ कि कोई समस्या आपको नहीं आएगी। क्योंकि एग्ज़ाम एकदम सर पे है तो हम लोग जो है डेली टेस्ट प्रैक्टिस जारी रखेंगे। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले 150 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न के अंक समान हैं, सभी के उत्तर देने हैं। कोई पढ़ने में गड़बड़ी हो तो उसको बदल लें, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और बाकी चीज़ें हैं ABCDE 5 ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं, बेसिक अनुदेश जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम लोग सीधा प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं, तो हम लोग सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले आप अपना अनुक्रमांक यहाँ पे ज़रूर लिख दें। हो सकता है कभी जैसे कि गर्मी का मौसम रहे तो किसी कारण से जब पेपर उड़ जाता है ना एक बार, तो रोल नंबर है तो वहाँ से ढूंढने में बहुत आसानी होती है। अपना पेपर होता है कई बार। तो चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं टेस्ट डिस्कशन। गांधीवादी राष्ट्रवाद के साथ कई नेताओं के नाम जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इससे जुड़ा नहीं था? देखिए, लाल बहादुर शास्त्री गांधीवादी नेता नहीं कहे जा सकते हैं, उनसे जुड़े हुए नहीं थे, सीधे तौर पे नहीं जुड़े हुए थे। पूना सार्वजनिक सभा के गठन का श्रेय किसे दिया जाता है? महादेव गोविंद रानडे को दिया जाता है ये श्रेय। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के प्रमुख नेता कौन थे? देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार घोष और फिरोज शाह मेहता। ठीक है ना। इसमें से मुझे लगता है एक से अधिक थे, तो ई उत्तर इसका ज़्यादा सही होगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से नेता थे। मुझे एक से ज़्यादा इसमें नज़र आ रहे हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मिदनापुर एवं कलकत्ता में 1902 में प्रथम क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई, ये तो सही है। युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र 1904 का प्रकाशन प्रारंभ, ये गलत है। ठीक है ना, ये वाला मुझे सही नहीं लग रहा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा 1908 में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, ये सही है। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्यों द्वारा 1908 में बाड़ा की डकैती, ये सही है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी विनायक दामोदर सावरकर ने। सुधाकर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके संरक्षण में हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले के संरक्षण में हुआ। कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना कब की गई? ये 1849 में की गई। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वर्धा योजना 1947, ये गलत है। ठीक है ना, कब है ये देख लीजिएगा वर्धा योजना। बाकी सार्जेंट योजना 1944 की सही है। राधा कृष्णन आयोग 1948 से 49 सही है। कोठारी शिक्षा आयोग 1964, ये सही है। ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय राज्यों को आधिपत्य में करने के लिए किस नीति या किन नीतियों का प्रयोग किया? देखिए, राज्य हड़प नीति, घेरे की नीति, सहायक संधि, ये सब उसने इस्तेमाल किया। तो उत्तर इसका ई हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के किस अधिनियम में सिविल सेवकों के लिए कुछ पद आरक्षित किए गए? 1861 का भारत परिषद अधिनियम में किया गया ऐसा। निम्न में से किसके काल में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया? देखिए, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ये हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का महल निम्नलिखित में से किससे प्रेरित था? ईरान में परसेपोलिस के अकेमिनियन
महलों से ये प्रेरित था। निम्नलिखित में से किस मंदिर को काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। निम्नलिखित लेखकों में से कौन शाहनामा का रचयिता है? फिरदौसी हैं शाहनामा के रचयिता। ईरानी त्यौहार नौरोज को मनाने की शुरुआत निम्नलिखित में से किस शासक ने की? बलबन ने की। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, काराकुम नामीबिया ये सुमेलित नहीं है। कालाहारी बोत्सवाना में है, मतलब कुछ पार्ट। बारबर्टन ऑस्ट्रेलिया में है। अटाकामा उत्तरी चिली में है। सही है ये। नॉर्थ चैनल जल संधि निम्नलिखित में से किनको जोड़ती है? आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है ये। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन व रूस के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो यह है आमूर नदी। निम्नलिखित में से कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? सुंडा। सुंडा नहीं है, मेरियाना, मिंडिनाओ और टोंगा है। सुंडा गर्त कहाँ है ये मुझे बताइएगा एक बार, है ना। ये भी बहुत प्रश्न है जो बीपीएससी ने पूछा हुआ है। भारत में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है? ये है जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? यह है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विशाल ठंडा मरुस्थल तिब्बत का पठार। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। स्थल रुद्ध देश मंगोलिया सही है। पृथ्वी का शीत ध्रुव बर्खोयांस्क है, यहीं पर ओमियोकॉन गांव पड़ता है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर सही है। काली मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन नहीं मिलता है काली मिट्टी में। एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होती है। देश का पहला रोबोटिक डेयरी प्लांट स्थित है? यह है महाराष्ट्र में। ग्रासिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ये राजस्थान में पाई जाती है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो यह है मेघालय की। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील का निर्माण होता है? कोल्डेरा झील बनती है। व्यापारिक हवाएं होती है। नियमित व स्थिर होती है व्यापारिक हवाएं। ब्रिटेन का डर्बीशायर किस उद्योग से संबंधित है? ऊनी वस्त्र मिलता है वहाँ पर डर्बीशायर में। कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना किस देश से संबंधित है? ये म्यांमार से संबंधित है। भारत और म्यांमार आपस में कनेक्टिविटी स्थापित करेंगे। निम्नलिखित में से किस नए राजमार्ग की घोषणा अभी हाल ही में हुई है? राष्ट्रीय राजमार्ग 703 AA की। खैर रिसेंट देख लीजिएगा, कई बार चेंज होते रहते हैं, करंट का प्रश्न है ये। मोदी सरकार पहल की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? ये ओडिशा ने की है मोदी सरकार। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूल हमसफर मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? संतोष गंगवार ने इसको लॉन्च किया है। किस राज्य की विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया लागू की गई है? हाल फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में लागू की गई थी, उस समय का ये मामला है। रिसेंट में कितने राज्य में ई विधानसभा है ये गूगल करके अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। किस राज्य सरकार द्वारा युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश द्वारा की गई। किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई है?
ये की गई है तमिलनाडु में। टाटा पावर द्वारा यूरोप के किस देश में सुवाखेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन शुरू किया गया है? यह किया गया है जॉर्जिया में। किस स्पेस एजेंसी द्वारा सनराइज मिशन की घोषणा की गई है? नासा द्वारा सनराइज मिशन की घोषणा की गई है। गूगल भारत में कहाँ अपना गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित करेगी? दिल्ली में स्थापित करेगी गूगल क्लाउड को। बहुत अच्छी सेवा के लिए जो है ना अलग जगह पे ये करना ज़रूरी भी है। हाल ही में चर्चा में रहे जनरल कासिम सुलेमानी का संबंध किस देश से था? कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी इजराइल ने, वो ईरानी थे, ईरान से इनका संबंध था। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट प्राण का संबंध किससे है? कोविड-19 के लिए बना स्वदेशी वेंटिलेटर। भारत सरकार द्वारा किस स्थल यानी किन स्थलों को यूनेस्को के आगामी सत्र में विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की पेशकश की जानी है? देखिए, ये इसको गूगल कर लीजिएगा, मैं इसका ई उत्तर लगा रहा हूँ क्योंकि कंटेम्प्रेरी था तो चेंज हो गया डेटा। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की ताज़ा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? देखिए, उस समय मिला था मानव ठक्कर को। एक बार रिसेंट का देख लीजिएगा। क्रिकेट की बाइबल विजडन ने 2020 संस्करण में किन्हें पुरुष एवं महिला वर्ग में शीर्ष क्रिकेटर घोषित किया है? बेन स्टोक्स और एलिस पैरी को घोषित किया था। 2021 का एक बार डेटा देख लीजिएगा क्योंकि वो चीज़ें खुल गई थी। फिट इंडिया फ्रीडम रन किसे लक्षित करके आयोजित किया गया? शारीरिक स्वास्थ्य को लक्षित किया गया। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया में किया गया। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला रक्षक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है रक्षक। निम्नलिखित में से देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जनरल विपिन रावत को। निम्नलिखित में से राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? नसरीन सोतोयुदेह को। हाल ही में भारत के रवीश कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया इनको। निम्नलिखित में से किसे फुकुओका पुरस्कार 2019 में ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रैंडोल्फ डेविड को। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2019 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया? डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे को दिया गया था ये। अब ये डेटा चेंज हो गया होगा तो एक बार चेंज डेटा देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2021 का देखिएगा, उस समय अनुज लुगुनू को मिला था ये। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है? देखिए, जिक्र जो किया गया है ना वो किया गया है 339 में, और संविधान संशोधन की बात 368 में की जाती है। तो ये दोनों ही ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? कोई समय सीमा तय नहीं है देखा जाए तो इसके लिए। राज्य विधानसभा के सत्र को कौन स्थगित कर सकता है? विधानसभा अध्यक्ष कर सकते हैं स्थगित। वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक अर्ध न्यायिक। भारत के संविधान में इनमें से
किन किन भागों में सहकारी समितियों के संबंध में उपबंध है? ये है भाग 3, 4 और 9B में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 112 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में संबंधित नहीं है? मातृभाषा में शिक्षा, ये संबंधित नहीं है। देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला गया है? कुशीनगर में खोला गया। जनवरी 2020 में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियंस ऑफ चेंज सूचकांक में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? दूसरा स्थान रहा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? विधानसभा सदस्य शामिल नहीं होते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसको अपना त्यागपत्र सौंपता है? विधानसभा के उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको? तो अध्यक्ष को। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक कानून के रूप में रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। भारतीय संविधान के शक्ति पृथक्करण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? परिवार नियोजन नहीं आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आने वाला विचार विधियों के समान संरक्षण किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? अफ्रीकी हाथी है सबसे बड़ा स्तनपायी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था तो ये किया था केल्विन ने। अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम जो डीएनए का संश्लेषण किया था वो केल्विन ने किया था। वैसे कई साइंटिस्ट इससे जुड़े हुए थे, तो थोड़ा सा इस पर रिसर्च करके देख लेना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो यह एस्कॉर्बिक अम्ल। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में होता है ये। सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है? ओ होता है। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है ये। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है? आसवन द्वारा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? देखिए वो तो अल्फा बीटा गामा सब करेगा, तो ई इसका सही उत्तर होगा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर है आधारित। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सब्लिमेशन, हिंदी में उदर्वपातन कहलाती है। अल्कोहलिक खमीरन यानी फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है? यह इथाइल अल्कोहल। शक्करों में सबसे मीठी है? यह सुक्रोज, सबसे मीठी होती है सुक्रोज शक्करों में। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था। काफ़ी मजाक उड़ा था उनका, लेकिन बाद में तो इतिहास है अभी तो। 1 पिकोग्राम बराबर होता है? 10⁻⁻ ग्राम के बराबर होता है ये। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होता है?
आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा 36.9 डिग्री होगा। ये आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? टिन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है तब परिवर्तन देखने को मिलेगा। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सी अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं, हॉट स्पॉट बोले तो कौन सा है? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये दोनों जगह हैं। पश्चिमी घाट ज़्यादा वर्सेटाइल है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? ओजोन। देखिए और भी चीज़ें पैदा करती है। इसको अच्छे से देखेंगे इस प्रश्न को, और इसका होगा तो व्याख्या मैं नीचे बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। नैनो प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था नोरियो तानीगुची ने। नोरियो तानीगुची ने नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था पहले शब्द का। माउस है, देखिए कंप्यूटर में हम लोग माउस का यूज़ करते करते हैं, तो माउस क्या है? इनपुट डिवाइस मानेंगे माउस को। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाएगा। न्यूमन मशीन इसको बोलते हैं, और भी चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। तो वही हो गया चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर का जनक। किसका परमाणवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? लेड का इस्तेमाल नहीं होता है। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन होता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। NSO करता है यह प्रकाशित। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? ये 2005 में पारित हुआ था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति में से सर्वाधिक लाभ पाता है? ऋणी सर्वाधिक लाभ पाता है। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है? विनिर्मित उत्पाद को। अटल नव प्रवर्तन मिशन किसकी पहल है? RBI की। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों के कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है ये। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1956 में हुई थी ये। शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? शेयर बाजार से हैं ये। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। वित्त मंत्रालय करता है यह प्रकाशित।
निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित, देखिए यहाँ पर क्या है कि गया नहीं दिया हुआ है, तो कटिहार इसका सही उत्तर होगा। 2018-19 में बिहार के द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है? देखिए ये रिसेंट देख लीजिएगा, अभी इकोनॉमिक सर्वे आने ही वाला है, तो उस समय 19.1% था ये। बिहार सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर अपना सकल राजकोषीय घाटा 2017-18 और 2018-19 दोनों वर्षों में एफआरबीएम अधिनियम द्वारा अधिदेशित कितने प्रतिशत सीमा के अंदर रखने में सफल रहा है? 3% सीमा है ये। बिहार भूमि उपयोग पैटर्न के आकृष्य भूमि के अंतर्गत 2015-16 के 41.55 लाख हेक्टेयर से घटकर 2017-18 में कितना रह गई है? 41.18 लाख हेक्टेयर रह गई है। बिहार में आम उत्पादन का शीर्ष जिला कौन सा है? यह है दरभंगा। बिहार राज्य जैविक मिशन का क्रियान्वयन कितने जिलों में किया जा रहा है? 12 जिलों में किया जा रहा है ये। बिहार से होकर गुजरने वाली कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? NH-31 की। हाल ही में पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में जिराफ सृष्टि की मौत किस रोग के कारण से हुई? टीबी से हो गई उसकी मौत। वर्ष 2014 से 2019 के बीच भारतीय रेलवे ने बिहार में कितने किलोमीटर नई लाइनों का निर्माण करवाया है? 191 किलोमीटर बनाया। एक बार लेटेस्ट डेटा भी फिर देखेंगे हम लोग। कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कितनी क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है? 219 किलोवाट का लगा है ये। बिहार राज्य में 2012-13 से 2018-19 के मध्य बिजली की प्रति व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 114% की वृद्धि हुई है ये, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। बिहार पूर्व पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर दानापुर से शुरू होकर कहाँ तक विस्तारित है? मीठापुर तक। माफ़ कीजिएगा, सॉरी। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? यह है कैमूर। सबसे पश्चिमी यहाँ पर देखें तो कैमूर दिखेगा। कोसी नदी बिहार से किस स्थान से प्रवेश करती है? भीमनगर में कोसी नदी बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में कड़ैल केवाल मिट्टी मिलती है रोहतास, गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर तथा भागलपुर में। बिहार जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कितने किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई गई? लगभग 18,034 किलोमीटर की बनी ये श्रृंखला। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी बिहार के किस जिले की मूल निवासी है? ये मुजफ्फरपुर की मूल निवासी है ये। प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह, जिन्हें भारत के आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है, का निधन किस बीमारी के कारण हुआ था? सिजेफ्रेनिया के कारण हुआ था इनको। मतलब मानसिक विकार होता है जिसमें लोगों को जो नहीं होता है ना वो दिखता है और सुनाई भी देता है जो नहीं बोला जाता। इसके अलग अलग फेज होते हैं, हम लोग कभी इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। उन्नयन योजना का उद्देश्य है ई कंटेंट के माध्यम से अध्यापन। जल जीवन हरियाली मिशन के लिए बजट 2020-21 में कितनी राशि का आवंटन का प्रावधान है?
500 करोड़ दिए जाएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं हैं, तो देखिए रजिया तबस्सुम रही थी, एन के अग्रवाल भी रहे थे, शुभेंद्र कुमार चौधरी रहे थे, के श्रीवास्तव कभी नहीं रहे। खैर इस तरह का प्रश्न तो आने का चांसेस बिल्कुल नहीं है। बिहार विधान परिषद की महिला सदस्यों में कौन शामिल नहीं रही हैं? सीमा यादव शामिल नहीं रही हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये है रविंद्र कुमार। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? यह हुई 2014 में। बिहार में गांधी सर्किट भितहरवा आश्रम किस जिले में स्थित है? यह है पश्चिमी चंपारण में। आईने अकबरी के अनुसार बिहार प्रांत कितनी सरकारों में बटा हुआ था? जिला को सरकार बोलते हैं ना, 7 सरकारों में बटा हुआ था ये। सीधे से देखिए, मतलब प्रशासन करने की जो इकाई होती है ना उसको मानेंगे इसको। मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनीरी किस संप्रदाय के संत थे? ये फिरदौसी संप्रदाय के थे। 16 अक्टूबर 1756 को मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला द्वारा किसे पराजित किया गया? शौकत जंग को पराजित किया गया। बिहार में आधुनिक इतिहास में सोडा उत्पादन के लिए अंग्रेजों द्वारा शोषण किए जाने के कारण कौन सा विद्रोह हुआ? ये नोनिया विद्रोह हुआ था। नोनिया जाति के लोग हैं ना, वो नोना माटी का काम करते थे, उनको बहुत कम पैसा मिलता था और कहीं दूसरी जगह सोडा बेचने की अनुमति भी नहीं थी, इसलिए ये विद्रोह हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य में शामिल थे? कई लोग शामिल थे, ई उत्तर ज़्यादा सही होगा। श्री कृष्ण सिंह भी थे, जयप्रकाश नारायण बेनीपुरी वगैरह। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को भारत सरकार ने कब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दर्जा प्रदान किया? 2004 में दिया था। सर्वप्रथम किस पत्रिका में बिहार पृथक आंदोलन की बात कही गई? मुर्द ए मुसलमान में की गई थी ये बात, सबसे पहले तो इसी में की गई थी। चलिए ये प्रश्न देख लेते हैं एक बार, 138 नंबर है। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे जयप्रकाश नारायण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था बांकीपुर में। अध्यक्ष कौन थे ये बताइए कमेंट बॉक्स में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। चलिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन उत्तर बता देता हूँ मैं इसका। वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 के लिए x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी? हल करिएगा इसको खुद से ही। 6 होगी ये। दिए गए चित्र में रेखांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, ये आराम से निकल जाएगा ये। यदि ए बी समानांतर सी एवं बी सी समानांतर एफ जी तो बी थीटा क्या होगा? ऐसे भी देखिए ना, तो इसका थीटा का जो वैल्यू होगा ना, ये थीटा का वैल्यू जो है ये 40 डिग्री के करीब करीब दिख जाएगा, है ना, 40 डिग्री हो जाएगा ये। यदि साइन x प्लस 15 बराबर कॉस 30 माइनस वाई हो तो x माइनस वाई का मान क्या होगा? 45 डिग्री निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा आराम से। वैसे और जगह में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मैंने पीछे बहुत करवाए हैं, वहाँ से मिल जाएगा क्लू आपको। x माइनस 1/x इक्वल टू 3, तो x4 प्लस 1/x4 का मान ज्ञात करें। 119 हो जाएगा, निकाल लीजिएगा, आराम से निकलेगा। रोहित घर से 20 किलोमीटर घंटा की गति से विद्यालय के लिए निकलता है। आधे घंटे के बाद वह अपनी गति 30 किलोमीटर घंटा करके उतनी ही दूरी तय करता है जितनी पहले कर चुका था। उसकी यात्रा में लगा समय है।
50 मिनट में हो सकता है कि उसकी यात्रा तय हो जाए, लेकिन एक बार निकालिएगा। मैं इसको कैलकुलेट नहीं किया है मैंने, इसको आप अपने तरीके से देख लीजिएगा। ए, बी एवं सी किसी काम को क्रमशः 8, 16 एवं 24 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया और बी काम समाप्त होने के 2 दिन पहले एवं सी 4 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तो कुल कितने दिनों तक काम चला। ये ऐसे सवाल मैंने खूब करवाए हैं। ये इसका सही उत्तर होना चाहिए, आप बनाइएगा तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। एक पिता ने क्रमशः 17 से 18 वर्ष की आयु के अपने 2 पुत्रों के लिए 2 सावधि जमाओं में 16,400 को इस प्रकार बांटा कि दोनों की 20 वर्ष की आयु होने पर उन्हें समान धनराशि मिले। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक गणना हो तो छोटे पुत्र के लिए वह कितनी धनराशि जमा करेगा। 8,000 रुपये जमा करेगा वो, निकाल लीजिएगा। 9 लड़कों के समूह में प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 170 सेंटीमीटर है तथा 4 अंतिम की औसत लंबाई 180 सेंटीमीटर है। बताइए कि 5वें विद्यार्थी की लंबाई कितनी होगी ताकि समूह की औसत लंबाई 175 सेंटीमीटर हो सके। 175 सेंटीमीटर ही सही रहेगी ये। एक संस्थान में अभी 1200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। यदि लड़कों की संख्या 800 हो तथा अगले वर्ष लड़कों की संख्या में 20% कमी तथा लड़कियों की संख्या में 30% वृद्धि हो जाए तो संस्थान के विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। 10/3% की कमी हो जाएगी। चलिए आप खुद इसको देखिएगा बना करके। आसान सारे प्रश्न तो नहीं है, लेकिन प्रश्न हो जाएंगे। रेगुलर प्रैक्टिस करिए। मैंने काफ़ी मटेरियल दे दिया है जिससे प्री नहीं रुकेगा, प्री आराम से हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं तो ये जितने सेट्स मैंने करवाए हैं उतने सेट्स देख लीजिएगा, वहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेट्स और करंट दोनों मैंने दे रखा है। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।